In this video, we will discuss about the electrical quantities like about the repelling, about attraction, and many more. What is about the static electricity? Static electricity is all about the charges which are not free to move. Static electricity जो है हम ऐसी चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो चार्जेस फ्री टू मूव नहीं है, जो आज़ाद नहीं है. एज अ रिजल्ट नतीजे में क्या होता है कि दे बिल्ड अप इन वन प्लेस. वो सारी की सारी चार्जेस जो चार्जेस तो हैं मगर आज़ाद नहीं है, फिर वो बिल्टअप हो जाएंगी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगी, रिजल्टिंग इन स्पार्क और शॉक व्हेन दे डू मूव. फिर उसके बाद वो स्पार्क का शॉक का नतीजा देती हैं जब वो मूव होना होती हैं. तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स जिस तरह आपके पास पॉली थैन है या perspex है, कैन बी चार्ज बाय रबिंग देम विथ ड्राई वुलन क्लॉथ. ये वैसे तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, मगर आप अगर उनको वुलन क्लॉथ के साथ, किसी ड्राई वुलन क्लॉथ के साथ या किसी जो आपके पास ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के ऊपर वाले जो उसके वुलन क्लॉथ है उसके साथ अगर आप ऐसे मटेरियल्स को रब करेंगे तो इन मटेरियल्स के अंदर चार्ज आ जाती है. चार्ज आने की वजह से अब ये जो चार्ज है नॉट फ्री टू मूव, या नॉट फ्री टू मूव है, इसको आज़ाद नहीं है कि इधर उधर मूव करें. फिर क्या होगा कि अगर ये सेम चार्जेस वाले मटेरियल्स होंगे दो चार्जेस वाले मटेरियल्स होंगे तो फिर वो ट्राई टू रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे. अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तब जब अलग अलग चार्जेस वाले होंगे. फर्ज करें एक चार्जेस वाला नेगेटिव वाला है और दूसरा पॉजिटिव वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट करने की वजह से वहाँ दे स्पार्क और शॉक. इंसुलेटिंग मटेरियल्स जैसे ये हैं, ये अपोजिट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये दोनों मटेरियल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि अनलाइक चार्जेस विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर. जब चार्जेस अलग अलग होती हैं, जब चार्जेस डिफरेंट होती हैं, तो वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. द क्लोजर द चार्जेस, अब यहाँ देखें आप दूर हैं और अब ये आ गई करीब. द क्लोजर द चार्जेस द ग्रेटर द फोर्स बिटवीन दैम. जितनी चार्जेस आपकी क्लोजर होंगी, जितनी वो चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट वो उतना ज़्यादा करेंगी, एक दूसरे को वो अट्रैक्शन की फोर्स उतनी ज़्यादा लगाएंगी. ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव नेवर द पॉजिटिव चार्जेस. सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव होती हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मूव नहीं होती. फर्ज करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव फ्रॉम द रॉड ऑन टू द डस्टर. इस रॉड से इस डस्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव हो गए. इस रॉड से इस डस्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए. बाकी जो पॉजिटिव चार्जेस थी ये मूव क्यों नहीं हुई? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस मूव होती ही नहीं हैं. सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मूव होती है वो है इलेक्ट्रॉन जिनके पास नेगेटिव चार्ज है. द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द डस्टर्स बिकम नेगेटिवली चार्ज. अब अगर आप कहें कि ये अगर पॉजिटिव इसके अंदर चार्ज फिर आई कैसे, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करती नहीं है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किसी भी चीज़ के अंदर दोनों मौजूद होती हैं. फिर क्या होता है कि उसमें से नेगेटिव चार्जेस अगर चली जाती हैं तो पीछे पॉजिटिव ही बच जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया. जिस तरह फ़र्ज़ करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव फ्रॉम द डस्टर ऑन टू द रॉड. अब इलेक्ट्रॉन्स इस डस्टर से इस पॉलीथेन रॉड की तरफ आ रही हैं. पर्सपेक्स में क्या था कि इस रॉड से इलेक्ट्रॉन्स इस डस्टर में जा रहे थे. अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को इस डस्टर से इस रॉड की तरफ आना है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं डस्टर के अंदर. इस डस्टर में से जो चार्जेस इस रॉड की तरफ आएंगी वो वही होंगी जो सिर्फ नेगेटिव होंगी. जो भी नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स वाली चार्ज थी वो सारी की सारी यहाँ आ गई. बाकी जो पीछे चीज़ें बचेंगी, पीछे चार्जेस बचेंगी, वो ज़ाहिरी बातें पॉजिटिव ही होंगी. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द डस्टर ऑन टू द रॉड बिकम्स देन नेगेटिवली चार्ज्ड and the dusters becomes positively charged. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मोक precipitators. अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मोक precipitators होते हैं, जैसे पार्टिकल्स ऑफ स्मोक और डस्ट राइज अप होते हैं, अप राइज अप द चिमनी, दे आर अट्रैक्टेड टू द चार्ज प्लेट्स ऑन द आइदर साइड. अब जो भी आपके पास स्मोक के अंदर गैस, ज़ाहिरी बात है जो स्मोक है, जो धुआं है, उसके अंदर गैसेस हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं और उनके अंदर भी चार्जेस होंगी. फिर हम क्या करते हैं कि जैसे ये स्मोक के धुएं ऊपर ऊपर जाते हैं तो इनको हम गुजारते हैं में से, इस चिमनी में से.
एक तरफ से चिमनी की साइड में पॉजिटिव चार्जेस प्लेट्स होती हैं और दूसरी तरफ उसमें नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है। अगर इन गैसेस को पॉजिटिव चार्ज होती है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, अगर इनको नेगेटिव चार्ज होती है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्मोक प्रेसिपिटेटर्स काम करते हैं। On the same way, we have a spray painting. The spray nozzles is connected to a positive terminal. स्प्रे नोज़ल जो होता है उसको हम एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और वो बिल्कुल छोटा होता है। ईच स्प्रे ड्रॉप इज़ नाउ पॉजिटिव। उसके बाद हर ड्रॉप जो स्प्रे का स्प्रे नोज़ल में से निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा। द ड्रॉप्स रिपेल एंड स्प्रेड आउट द कार इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ और नेगेटिव। फिर क्या होगा कि अर्थ कार को हम कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ या नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव ड्रॉप्स अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव कार। फिर जो भी पॉजिटिव ड्रॉप्स होंगे, जो भी स्प्रे वहाँ से निकलेगी स्प्रे पेंटिंग स्प्रे नोज़ल में से, वो सारी की सारी ड्रॉप्स जाके कार को अट्रैक्ट होंगी। बाहर कोई ज़ाया या फजूल कम होंगी क्योंकि ये दोनों आपस में अब चार्ज हो गई हैं। जो भी स्प्रे आएगी वो सारी की सारी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये इस हिसाब से हम स्प्रे पेंटिंग करते हैं। Photocopiers make use of static to attract black toner to the paper. फोटोकॉपियर्स भी जो हैं, जो हम फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं जिनसे हम ये फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, वो भी क्या करती हैं, स्टैटिक मेक यूज़ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती हैं। वो जो ब्लैक टोनर होता है उसको पेपर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब डिस्टिंग्विश आपने करना है बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और उनके हमने कुछ अभी मिसाल देने। कंडक्टर्स अलो इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजाज़त देते हैं टू पास थ्रू दैम। कंडक्टर्स इजाज़त देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उनमें से गुजर जाएं। ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर जाएगा। मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इजाज़त क्यों देते हैं, उनको कोई खुशी थोड़ी है, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल एटम्स एंड दिस मेक देम एक्सीलेंट कंडक्टर्स। उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर थोड़ा भी हम डिस्टर्ब करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो चले जाते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो मेक द गुड कंडक्टर्स ऑफ थर्मल एनर्जी। वो एक तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, दूसरी तरफ वो गुड कंडक्टर्स ऑफ थर्मल एनर्जी भी होते हैं। अब थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र होती है, एटम्स के ज़रिए ट्रांसमिट होती है। अगर उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री एटम्स होंगे तो ज़ाहिरी बात है वो एक जगह से दूसरी जगह हीट भी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी और बिजली भी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कॉपर जो है वो भी एक इस मिसाल है गुड कंडक्टर का। इंसुलेटर है जिसके अंदर ऊपर जो ये चीज़ रबड़ होता है, जो वायर के ऊपर, ये इंसुलेटर होता है। वायर ये अंदर वाली है, उसके ऊपर जो होती है ये इंसुलेटर है। तभी आप अगर इसको हाथ भी लगाएं तो आपको बिजली नहीं लगती क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं गुजर रहे। अगर इलेक्ट्रॉन गुजरते इसमें से वो आपकी तरफ आ जाते और आपको बिजली इस इलेक्ट्रोक्यूट कर सकती थी। इंसुलेटर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं टू देयर एटम्स सो आर नॉट फ्री टू मूव, जिसकी वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री टू मूव नहीं है एंड सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी फिर पास नहीं होती। मगर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रबिंग और स्टैटिक चार्जिंग। मगर इलेक्ट्रॉन्स उनमें से चार्ज होंगे, उनको अगर हम रब करें स्टैटिक चार्जेस के थ्रू, बाकी कोई उनमें से चार्ज हकीकत में पास नहीं होगी। तो उनके ऊपर जो ये मटेरियल चढ़ा हुआ है, इस मटेरियल को हम कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो है ये एक इंसुलेटर है और इसके अंदर जो वायर है ये कॉपर है और ये कॉपर बिजली कंडक्ट करती है, लेकिन इसके ऊपर ये जो पीवीसी ये कंडक्ट नहीं करती। दूसरी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं नाइदर एन इंसुलेटर और अ कंडक्टर, ना वो इंसुलेटर्स हैं, ना वो कंडक्टर हैं, ना वो मर्द हैं, ना वो औरत हैं, बिकॉज दे आर द थर्ड जेंडर। पुअर कंडक्टर्स व्हेन कूल्ड बट मच बेटर कंडक्टर्स व्हेन वार्म। ये इन सेमी कंडक्टर्स को अगर आप कोल्ड करेंगे, अगर आप इन इंसुलेटर्स को ठंडा करेंगे तो ये आपके कंडक्ट नहीं करेंगे, पुअर कंडक्ट करेंगे, थोड़ा कंडक्ट करेंगे। जब आप इन सेमी कंडक्टर्स को गर्म करेंगे तो फिर दे विल बिकम बेटर कंडक्टर्स, फिर उसके बाद ये बेटर कंडक्टर्स हो जाते हैं। तो इनको कंडक्ट करने के लिए इनको गर्म करना पड़ेगा सेमी कंडक्टर्स को। मेटल्स के एग्जांपल, कंडक्टर्स के अंदर जो चीज़ें कंडक्ट करती हैं वो आपके पास मेटल्स हैं, जिस तरह कॉपर है, गोल्ड है, कार्बन है, दीज ऑल आर द कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स के अंदर मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, गिलास, शीशा और जो ड्राई एयर है, जो खुश्क हवा है, उसमें से वो भी इंसुलेटर के तौर पर काम करती है।
बाकी जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो हैं ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी कि कार्बन के अलावा फोर्थ ग्रुप में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेकंड और थर्ड हैं, ये दोनों आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमी का मतलब है आधा और कंडक्ट का मतलब है कंडक्ट करना, मतलब आधा कंडक्ट करना। अगर आप इनको सेमी इंसुलेटर्स कहें तो भी कोई मसला नहीं है, आप इनको सेमीकंडक्टर्स कहें तो भी कोई मसला नहीं है। सो व्हाट इज़ ऑल दिस करंट स्टफ अबाउट? तो ये सारी चीज़ें हैं आखिर हैं किसके लिए? स्टेट दैट करंट इज़ रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ चार्ज। आपने अभी स्टेट करना है कि करंट जो है वो रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यूज़ एंड डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ द एमीटर। एमीटर के इस्तेमाल हमने पढ़ने हैं एनालॉग के और डिजिटल के। स्टेट करना है कि करंट जो मेटल के अंदर है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेट्स गो बैक टू बेसिक्स एंड कंसीडर व्हाट इज़ हैपनिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक की तरफ कि आखिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट। इस सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दरअसल एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन जो हैं आते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और इस तरह फ्लो करते हैं। इस फ्लो को हम कहते हैं कन्वेंशनल फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएँ तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, ऑपोजिट द कन्वेंशनल करंट लॉ। ये जो है आपके पास ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट लॉ है। और इलेक्ट्रॉन्स असल में जो फ्लो होते हैं वो पॉजिटिव से फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट फ्लो। कन्वेंशनल करंट फ्लो के अपोजिट होते हैं। इसको हम थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स गो बैक टू बेसिक्स नाउ अगेन। सो व्हाट्स ऑल दिस करंट स्टफ अबाउट? Electronic current will only flow if there are charges which can move freely. इलेक्ट्रॉनिक करंट सिर्फ और सिर्फ तब फ्लो होता है अगर आपकी पास चार्जेस हों जो फ्रीली मूव कर सके। मेटल्स हैव अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर होता है, तभी तो आपकी वायर्स लगी हुई हैं, सालों से तो लगी हुई हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, बिकॉज दे आर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्जेस उनके अंदर हैं दैट आर फ्री टू फ्लो थ्रू द मेटल। और वो जो चार्जेस हैं वो फ्री टू फ्लो हैं, वो आज़ाद हैं कि वो मूव करें थ्रू द मेटल, मेटल में से। दिस इज़ वाई मेटल्स आर सच गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर आज़ाद हैं तो हम उनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इन इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो ऑफ चार्ज है हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द हायर द करंट, जितना करंट ज़्यादा होगा, द ग्रेटर द फ्लो ऑफ चार्ज। उतनी जो चार्ज है, उतना जो करंट का जो है वो ग्रेटर द फ्लो ऑफ चार्ज होगा। जितना इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना करंट जितना फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा। दूसरा है कि हमने डिस्क्राइब करना है कि यूज़ ऑफ एन एमीटर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। यूनिट जो करंट का है वो है एम्पेयर, एंड दिस इज़ यूजुअली एब्रीवेटेड टू द एम्पेयर। एम्पेयर करंट को हम जो एब्रीवेट करके शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं वो ए एम पी लिखते हैं, और उसकी जो सिंबल है वो ए है, और करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है। और करंट को हम मेजर करते हैं यूजिंग एन एमीटर, एमीटर को इस्तेमाल करते हुए। To measure the current flowing through a circuit, the ammeter is connected in series. अगर आपने करंट को मेजर करना है जो आपका सर्किट से फ्लो हो रहा है, तो आपको काम करना पड़ेगा कि एक एमीटर ले आएँ और उस एमीटर को उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दें। फ़र्ज़ करें ये आपका बिजली फ्लो हो रही है, यूँ चल के यहाँ से चल के यहाँ। अगर आपने एमीटर कनेक्ट करना है तो इस एमीटर इस वायर के बीच में कनेक्ट करना है, और ये बीच में कनेक्ट करना ही दरअसल सीरीज़ कहलाया जाता है। तो करंट के फ्लो को, करंट कितना है किसी वायर के अंदर, उसको अगर आपने मेजर करना है तो आपने मेजर करने के लिए उस एमीटर को कनेक्ट करना होगा सीरीज़ में। Measuring the current, ammeter can be placed anywhere in a series circuit and will all give the same reading. एमीटर जो है आपका सीरीज सर्किट में कहीं भी प्लेस हो सकता है एंड सेम रीडिंग देगा। अगर आप इस एमीटर को यहाँ लगाएं तो भी सेम रीडिंग 0.5 एम्पेयर, अगर आप इसको यहाँ लगाएंगे तो भी सेम रीडिंग, अगर आप इसको यहाँ लगाएंगे तो भी सेम रीडिंग, क्योंकि करंट तो सेम ही है ना जो इस पूरी वायर से फ्लो हो रहा है। जब करंट सेम है तो फिर एमीटर को क्या मसला है सेम दिखाने में। इसलिए एमीटर को आप कहीं भी सर्किट में प्लेस कर सकते हैं, मगर एक शर्त है, जहाँ भी आप उसको प्लेस करें दैट शुड बी इन अ सीरीज सर्किट में हो, वो आपका सीरीज मतलब कनेक्शन हो।
अगर आपने करंट मेजर करना है यहाँ इन अ पैरेलल सर्किट, द करंट थ्रो द ईच कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। अगर आपके पास पैरेलल सर्किट है और आपने उसका करंट मेजर करना है तो फिर आपने थोड़ा अभी एहतियात करना है, क्योंकि पैरेलल सर्किट के अंदर आपका जो करंट है वो हर कंपोनेंट के अंदर, हर वायर के अंदर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि अब पैरेलल के अंदर ये वायर अलग है और ये वायर अलग है और यहाँ करंट आ रहा है तो इसमें अलग से जा रहा है। अब इसी वजह से जब पाथ अलग होती हैं तो पाथ अलग होने की वजह से हर वायर की रेजिस्टेंस अलग है। हर वायर को करंट को रोकने की या करंट को छोड़ने की जो इजाज़त है वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से करंट जो हर कंपोनेंट में से गुजरता है वो उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसके अंदर जो है चेक करना है, एमीटर लगाना है, तो फिर इस ब्रांच में आपने अलग लगाना होगा, इसमें अलग लगाना होगा, इसमें एमीटर आपने अलग लगाना होगा, ताकि आप सब की अलग अलग मालूम कर पाए। अगर आपने एमीटर को यहाँ लगाया था तो करंट था 5.5 एम्पेयर, लेकिन अगर आप यहाँ लगाएंगे तो अलग हो जाएगा, इसलिए आपने इस ब्रांच में अलग लगाया तो मिला आपको 1.5 एम्पेयर, यहाँ लगाया तो 3 एम्पेयर और यहाँ लगाया तो आपके पास मिला 1 एम्पेयर। तो 1 और 3 हो गए 4, 4 एंड 1.5 5.5, इन तीनों ब्रांचेस को मिला के 5.5 हो गया। अब यहाँ से ये पता चला कि जो करंट है ये ईच ब्रांच के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। द टोटल करंट फ्लोइंग अराउंड द सर्किट, जो सर्किट के अंदर टोटल करंट फ्लो होता है वो इक्वल होता है टू द टोटल ऑफ ऑल द करंट इन द सेपरेट ब्रांचेस। जो जो सेपरेट ब्रांचेस में करंट है सब को मिला के जो आपको करंट मिलेगा वो ही टोटल करंट के नाम से जाना जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि द टोटल करंट फ्लोइंग अराउंड द सर्किट is equal to the total of all the currents in the separate branches। जो भी separate branches में सारे currents हैं आप उनको मिलाएं, फिर मिलाने के बाद जो आपको करंट मिलेगा वो आपका ये टोटल करंट कहलाया जाएगा। तो A1 आपका ये है, A1 आपका दिस वन इज़ A1 एंड A2 A3 एंड A4, ये सारे एमीटर्स के आप करंट आप ऐड करेंगे। A1 का जो करंट था वो टोटल करंट था 5.5, एमीटर 2 का 1.5 आया, एमीटर 3 का 3 आया, एमीटर 4 का 1 आया। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका टोटल करंट मिलेगा। In the next video, we will discuss more about the electrical quantities. In that, we will discuss the electrical field and electrical forces, and the inducing of the charges, and the I is equal to Q upon T, and electron flow, conventional current flow, and the detection using a gold leaf electroscope. All these will be discussed in the next video. Thank you.